मित्रों, बहुत से लोगों का यह सवाल मुझसे होता है कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं किंतु पैसा रुक नहीं पाता। तो इसी प्रश्न के जवाब स्वरूप में आज आपको ऐसे 5 बड़े कारण बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों नहीं रुक पा रही आपके घर में लक्ष्मी। पैसे कमाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं हो पा रही है घर में बरकत। जब भी पैसे से संबंधित कोई बड़ा कार्य आता है तो क्यों झेलना पड़ता है आपको मानसिक तनाव। मित्रों, अज्ञातवश आप यह नहीं समझ पाते कि सभी समस्याओं का कारण घर में रहने वाले व्यक्तियों की छोटी छोटी गलतियां होती है। अगर इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दिया जाए तो विश्वास मानिए निश्चित ही कुछ ही समय में घर में होने लगेगी बरकत। कौन सी है वो 5 मुख्य बातें जिन्हें अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित होगी घर में बरकत। इन 5 मुख्य बातों की विस्तृत जानकारी देने से पहले मित्रों आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, इसी माध्यम से हम आप तक ऐसी ही रोचक जानकारियाँ नित्य पहुँचाते रहते हैं। आज के आधुनिक युग में लोगों की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, या इसे इस तरह मान लें कि लोगों की जीवन शैली पूर्णतया बदल चुकी है। किंतु इस परिवर्तित जीवन शैली में हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिस कारण नहीं मिल पा रहा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो आइए जानते हैं वो 5 बातें कौन सी है जिस कारण देखने को मिल रही है यह समस्या। नंबर 1, यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। मेरी यह बात सुनकर आप चकित रह जाएंगे कि उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता जिस घर में महिलाएं प्रातः देर तक सोती रहती हैं। नंबर 2, पहले के समय में महिलाएं सूर्य उदय से पहले ही घर की सफाई कर लिया करती थी, किंतु कलयुग अनुसार शास्त्र प्रमाणित है कि जिस घर में सूर्य उदय के 1/3 घड़ी यानी सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर सफाई नहीं होती है उस घर में कदापि लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 3, घर में मंदिर के बाद जो सबसे पवित्र स्थान होता है वह होता है आपका रसोई घर। जिस घर में बिना स्नान किए महिलाएं किचन में कार्य करती है उस घर में नहीं होता है लक्ष्मी का वास। नंबर 4, जिस घर में लोग बेड पर बैठकर खाना खाते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि भोजन में साक्षात नारायण का वास बताया गया है जो कि पवित्रता की मूर्ति है, और वहीं शास्त्रों के अंदर आपके बेड यानी शैया को अपवित्र स्थान माना जाता है। तो जहाँ लक्ष्मी के नारायण का अपमान हो उस घर में लक्ष्मी का वास हो ऐसा संभव ही नहीं है। और 5वां व सबसे प्रमुख कारण जो न सिर्फ धन संबंधित समस्या देता है अपितु घर में पूर्णतया नेगेटिविटी अशांति फैला देता है, वह कारण है घर में जूते पहनकर प्रवेश। आज के समय में यह चलन सा बन गया है कि जूते चप्पल पहनकर घर में घूमना लोग अपनी शान समझते हैं, जबकि आपको इसके पीछे छुपे कारण के बारे में जानकारी नहीं होती। कई बार आपने भी देखा होगा कि कोई अतिथि आपके घर आता है, वह स्वयं के जूते चप्पल खोल भी रहा होता है तो आप गर्व से बोलते हैं कि नहीं नहीं रहने दीजिए, हमारे यहाँ सब चलता है। किंतु आप यह नहीं जानते कि आप ऐसा कहकर अलक्ष्मी, नेगेटिविटी और अशांति को निमंत्रण दे रहे हैं। जूतों को सबसे बड़ी नेगेटिविटी का कारक बताया गया है। आप नहीं जानते कि जिस व्यक्ति को आप यह बात कह रहे हैं कि जूते पहनकर आ जाइए, वह व्यक्ति कहाँ कहाँ जाकर आया है, किन किन अशुद्ध स्थानों पर उसके पैर पड़े हैं। और जब उन अशुद्ध स्थानों पर गए जूते आपके घर में प्रवेश करते हैं तो पूर्णतया नेगेटिविटी, अलक्ष्मी और अशुद्धता का प्रवेश चारों तरफ फैल जाता है। और जहां अलक्ष्मी, अशुद्धता, नेगेटिविटी का वास हो वहां लक्ष्मी रुके यह संभव ही नहीं है। मित्रों, ये बातें सुनने और समझने में बहुत फर्क है। ये दिखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, किंतु आप इस परिवर्तन को कर एक अद्भुत चमत्कार देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जब तक आपके घर में ये 5 परिवर्तन नहीं आएंगे तब तक नहीं रुक पाएगी आपके घर में लक्ष्मी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।